क्या हो अगर आप नाव से एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे हों, मगर नदी आपको दूसरे किनारे तक जाने ही ना दे। ये बात उस समय की है जब एक पिता इंदर पर अपनी बेटी की जिम्मेदारी थी, उसे एक अच्छे घर में ब्याहने की। उसकी बेटी का नाम गौरी था, जो अब 20 साल की हो चुकी थी। इंदर हमेशा चिंता में रहता, काश मेरी बेटी की शादी एक अच्छे घराने में हो जाए। एक दिन गांव के पंडित गणेश मिश्र इंदर के घर आए और बोले, जजमान, मैंने आपकी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा कुलीन घराना ढूंढा है। इंदर ने खुश होकर पूछा, कौन है पंडित जी और कहाँ का है? पंडित जी मुस्कुराए, वही जो नदी के पार रहते हैं अमित जी, उनके बेटे विनोद के लिए रिश्ता लाया हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, नौकरी करता है। इंदर ये सुनकर मान गया। अगले ही दिन वो अपनी बेटी गौरी और पंडित जी के साथ नाव में बैठकर नदी पार करने निकला। लेकिन जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची, अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें उठने लगीं, नाव हिलने लगी और उसी तूफान में इंदर की बेटी गौरी पानी में बह गई। इंदर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं बचा सका। उस दिन के बाद से वो नदी शापित कहलाने लगी। जो भी उस नदी को पार करने की कोशिश करता, उसे गौरी की चीखें सुनाई देती और फिर वो भी उसी में समा जाता। गांव के सभी लोगों को ये बात पता थी, पर कोई कुछ नहीं कर पाता था। कुछ समय बाद शहर से 5 बड़े पंडित आए। जब उन्होंने ये सब सुना तो उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर उसी नदी के बीचों बीच भगवान का एक विशाल मंदिर बना दिया। उस दिन के बाद से किसी को भी गौरी की चीखें सुनाई नहीं दी। नदी शांत हो गई और गांव वाले फिर से सुख शांति और खुशी से रहने लगे।